छत्तीसगढ़ की टोटल 11 पार्लियामेंट्री सीट्स में से 10 पार्लियामेंट्री सीट्स पर यानी कि लोकसभा सीट्स पर बीजेपी को अच्छी बढ़त के साथ जीत मिली और वही एक सीट पर कांग्रेस को जीत मिली और कांग्रेस ने अपनी जीत को इनफैक्ट बरकरार किया। वो सीट थी कोरबा लोकसभा की, जहां पे चरणदास महंत लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के हैं, उनकी धर्मपत्नी पहले भी कोरबा से एमपी रही और अभी भी उन्होंने अपनी जीत को मेंटेन किया और इस बार भी वो सरोज पांडे के ऑपोजिट रहकर भी उन्होंने काफी अच्छी अपनी बढ़त रखी और जीत दर्ज की। वही एक कांग्रेस की सीट है जो कांग्रेस रिटेन कर पाई है। पिछले बार कांग्रेस के पास 2 सीटें थी, बस्तर की और कोरबा की। बस्तर निकल गई हाथ से, लेकिन कोरबा रह गई। अब अगर बाइपोल्स की अगर हम बात करें तो 10 सीट जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है उसमें से एक सीट यानी कि रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ का कैपिटल है, वहां की पार्लियामेंट्री सीट बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा बढ़त, अच्छी बढ़त, इनफैक्ट देश में ऐसे कुल 10 नाम अगर देखें जिन्होंने बहुत ज्यादा बढ़त के साथ अपनी जीत दर्ज की है तो उसमें 8वें नंबर पर बृजमोहन अग्रवाल का नाम है, क्योंकि 6.25 लाख वोट के डिफरेंस से बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर के लोकसभा सीट से अपनी जीत दर्ज की थी। अब क्योंकि उन्होंने अपनी जीत दर्ज की, पहली बार एमपी का उन्होंने चुनाव लड़ा इस बार और एमपी बन गए और बहुत अच्छे रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर से एमपी बन गए। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, इनफैक्ट वो एमएलए थे, रायपुर दक्षिण की सीट से कैबिनेट मिनिस्टर भी बने, यानी कि एजुकेशन और टूरिज्म पोर्टफोलियो उनके पास था। अब उन्होंने अपने एमएलए शिप से उन्होंने रेजिग्नेशन अपना दे दिया है डॉक्टर रमन सिंह को, विधानसभा स्पीकर को, और उन्होंने अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा रिसेंटली अपने चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय को दे दिया है, जो कि स्पीकर ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, माफ कीजिएगा गवर्नर ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। और अब जो रायपुर दक्षिण की विधानसभा सीट है वो वेकेंट हो जाती है, क्योंकि एमएलए बृजमोहन ने अब एमपी बनकर दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं, तो इसलिए जो एमएलए की सीट है वो वेकेंट हो जाती है। और बाइपोल्स के अगर हम रूल्स को देखें तो सेक्शन 151A के तहत, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 151A के तहत 6 महीने के अंदर बाइपोल कराना जरूरी है। वो किन किन कंडीशंस में बाइपोल कराना जरूरी है ये मैं आपको बताती हूं। अगर वहां के मौजूदा एमएलए या जो भी वहां पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी अगर डेथ हो जाती है, वो रिजाइन कर देते हैं या डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, इन सारे सिचुएशंस में बाइपोल कराना जरूरी है। और इस केस में भी बाइपोल कराना जरूरी है जहां पे सीट वेकेंट हो जाती है, यानी कोई एमएलए अगर एमपी बन जाता है या एमपी अपनी एमएलए बन जाता है तो दोनों में से कोई एक पद छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जब दोनों पद छोड़े जाते हैं तो 6 महीने का एक अंतराल दिया जाता है इलेक्शन कमीशन को। उस 6 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराना अनिवार्य है। अगर जो व्यक्ति जिसने अपनी सीट छोड़ी है उसके कार्यकाल को 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है तो बाइपोल्स कराना 6 महीने के अंदर अनिवार्य है। अगर 1 साल से कम का वक्त बचा है तो बाइपोल्स उतने जरूरी नहीं है। तो इसलिए बाइपोल को स्पेशल इलेक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि एक ऐसा इलेक्शन होता है जिसमें पार्टी गेज कर सकती है कि पब्लिक सेंटिमेंट किस तरफ है। जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेजॉरिटी नंबर्स नहीं होते हैं उस समय बाय इलेक्शंस या स्पेशल इलेक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट गेज हो जाता है। प्लस कई बार ऐसा होता है कि रूलिंग पार्टी के ही कई लोग कुछ विरोध के चलते हार भी जाते हैं, जिससे जो पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होता है वो पार्टी मेजॉरिटी नंबर से भी खसक जाती है। लेकिन इस बार क्योंकि विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत हुई तो इस बार बीजेपी को ऐसे डरने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन रायपुर दक्षिण सीट से अब इलेक्शन की जो कोशिश है वो जोर पकड़ने लगी है। कौन कौन से कैंडिडेट उतर सकते हैं इस पर भी चर्चा है। बृजमोहन अग्रवाल सबसे प्रचलित, सबसे पॉपुलर लीडर है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के पॉलिटिकल एरिना में। उनका जनाधार किसी और के जनाधार के कंपैरिजन में नहीं है, इनफैक्ट काफी ज्यादा जनाधार है। और उन्होंने रायपुर दक्षिण की सीट भी 65,000 के वोट के डिफरेंस से जीता था, जो मैक्सिमम था, सबसे हाईएस्ट था। अब इसमें यह पता करना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन कौन से कैंडिडेट है, बृजमोहन नहीं तो और कौन। तो अगर 3 कैटेगरीज में देखा जाए तो बृजमोहन के या तो रिश्तेदारों को दिया जा सकता है। बृजमोहन के रिश्तेदारों में बेटी का नाम सबसे ज्यादा आगे जा रहा है, यानी उनकी सुपुत्री को शायद हो सकता है वो अपने फैमिली से अगर किसी कोई सीट देना चाहे तो अपनी सुपुत्री को उतार सकते हैं। इस चीज के लिए भी फील्डिंग बृजमोहन अग्रवाल जरूर करेंगे। दूसरे कैटेगरी में आता है कि कोई समर्थक बृजमोहन अग्रवाल के साथ सालों साल से काम करने वाले लोग हो सकता है इस बार उनकी सीट से उनके बदले चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जाहिर सी बात है अपनी सीट पे अपना ही आदमी उतारना चाहेंगे। और उस अगर कैटेगरी में, समर्थक कैटेगरी में देखा जाए तो मनोज शुक्ला जो उनके साथ उनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं और बड़े लंबे समय से रहे हैं और राजनीति में भी काफी सक्रिय
लोकप्रिय रहे, उनका नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। इनफैक्ट 1988 से वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे और बहुत लंबे समय का उनका राजनीति जर्नी, पॉलिटिकल जर्नी रहा है और बृजमोहन अग्रवाल के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। यानी कि चेहरा बृजमोहन का होता था, लेकिन काम कहीं ना कहीं उनकी टीम में अगर किसी का देखा जाए तो मनोज शुक्ला का होता था और इसलिए जन आधार बृजमोहन अग्रवाल की वजह से मनोज शुक्ला के पास भी है। तो इस कैटेगरी में अगर किसी को जा सकता है तो मनोज शुक्ला हो सकते हैं, वरना या तो संगठन अगर अपनी चलाना चाहे, यानी बीजेपी संगठन, आरएसएस संगठन अगर अपनी चलाना चाहे तो हो सकता है अपने ही गुट के किसी आदमी को उतारे। अब उसके लिए भी देखना खास होगा कि बृजमोहन क्या कहते हैं। बृजमोहन क्योंकि अपनी खुद की सीट उन्होंने एमएलए के तौर पर छोड़ी है, तो उनके रिकमेंडेशन पर ही, उनके रिकमेंडेशन को अच्छा खासा तवज्जो दिया जाएगा और उनके रिकमेंडेशन पर ही नाम को फाइनल किया जाएगा हाईकमांड द्वारा। अगर तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी अच्छे खासे लोग हैं जो दौड़ में लगे हुए हैं। मेयर अनवर ढेबर को भी दिया जा सकता है, बहुत स्ट्रांग उनका नाम है, लेकिन काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं। उनके भाई के अभी ईडी का केस चल रहा है और सलाखों के पीछे भी है अनवर ढेबर, लेकिन एजाज ढेबर मेयर रहे हैं, कांग्रेस में बड़े प्रचलित नाम रहे हैं और मशीनरी कहीं ना कहीं अनवर ढेबर की कांग्रेस में काफी स्ट्रांग रहती है, तो हो सकता है अनवर ढेबर का नाम आगे हो। और अगर देखा जाए तो कन्हैया अग्रवाल, जो पिछले बार भी बृजमोहन अग्रवाल के ऑपोजिट चुनाव लड़े थे, उनको इस बार फिर से टिकट दिया जा सकता है रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल के एब्सेंस में। और दूसरे नाम है प्रमोद दुबे, जो अगेन बहुत ही स्ट्रांग, उनका भी जनाधार है, पूर्व मेयर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी से राजनीति में कहीं ना कहीं उनका जो डायरेक्शन लेस चीजें हो रही हैं, हो सकता है प्रमोद दुबे को भी वापस पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उन्हें भी रायपुर दक्षिण से टिकट दी जा सके। तो इन सारे लोगों का नाम कांग्रेस और बीजेपी से आगे चल रहा है और देखना खास होगा कि कब इस पर सहमति बनती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास 6 महीने का वक्त है, लेकिन तब तक दोनों पार्टी मंथन करेंगे कि किसको उतारना है रायपुर दक्षिण सीट से अपने स्पेशल इलेक्शंस में। मैं सुमी केवल पटेल वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूं। नमस्कार, जय जौहर।